बदलाव होता दिख रहा है सुकेश आपको, या मुद्दों पर आस्था हावी हो जाती है फाइनल राउंड में? चुनाव से पहले की बात कर रहा हूं। तो चूंकि आपने अमृतकाल का जिक्र कर दिया है, तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मान लेना चाहिए बिना लाग लपेट के साथ कि अमृतकाल आते आते पॉलिटिक्स में भी एक चर्निंग आई है और सोसाइटी में भी एक चर्निंग आई है। मैंने किताब पढ़ी थी वीएस नायपॉल की, मैं नाम भूल रहा हूं, और उसका मर्म ये था कि म्यूटनीज नाउ, यस शायद वही थी, और उसमें था कि एक सोसाइटी को जब वो चेंज होती है तो उसको दोबारा फिर से उसके बेसिक कैरेक्टर में चेंज आने में करीब एक युग लग जाता है, करीब 15 साल के आसपास का समय होता है। तो हमको मान लेना चाहिए कि एक चर्निंग है। रिलीजियस डिस्कोर्स होना चाहिए, लेकिन वो इन्फ्रिंज नहीं करनी चाहिए पॉलिटिकल डिस्कोर्स में। दिक्कत यह है कि रिलीजियस डिस्कोर्स होती ही इसलिए है कि वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स को प्रभावित करे और उससे पॉलिटिकल डिविडेंड लिए जाएं। लेकिन एक अल्टरनेट व्यू भी है कि 90 में और मंडल के समय जो धार्मिक गोलबंदी हुई वो समाज को तोड़ती है, और कमंडल के समय जो जातीय गोलबंदी हुई वो क्या समाज को जोड़ती है। तो जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उन्होंने अब एक खेलना शुरू कर दिया। पहले बीजेपी कमंडल वाली पार्टी थी, और कमंडल वाली पार्टी जब मंडल वाली पॉलिटिक्स को भी साधने लगे और उसका एक डेडली कॉम्बो बनाने लगे तो बाकी जगह दिक्कत होती है। वो जाति पे ज्यादा जाना चाहेंगे, जैसे नीतीश कुमार गए, लालू यादव के साथ नहीं जाना चाहते थे लेकिन गए, उन्होंने हरा दिया नरेंद्र मोदी को, फिर से उसी कोशिश में है। उत्तर प्रदेश में यही कोशिश आप देख रहे हैं। तो ये धर्म जो है वो समाज का एक बड़े वर्ग में वो इस तरीके से घुस गया है या घुसा दिया गया है कि वो आज की राजनीति को प्रभावित करेगा ही करेगा। और धर्म को भी एक मुद्दा मानिए आप जो कह रहे हैं मुद्दों पे आस्था भारी, तो मैं कहता हूं कि धर्म भी एक मुद्दा हो गया आज की तारीख में। आप उसको निगेट करके, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को भी आप देखें तो राहुल गांधी के बारे में कहा गया कि ये चुनावी हिंदू बन जाते हैं। वो सॉफ्ट हिंदू तो क्यों है भाई? पॉलिटिक्स में तो गवर्नेंस मंत्र होना चाहिए ना। बाकी तो कॉन्स्टिट्यूशन हमको पूजा करने का भी अधिकार देता है, उसके हिसाब से चले। हमको गवर्नेंस पे ध्यान देना चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारी लोगों को। पॉलिटिकल डिविडेंड नहीं मिलते हैं क्या इन मुद्दों को? जो अभय दुबे भी कह रहे थे कि हाँ, 98 के चुनाव का उन्होंने जिक्र किया कि महंगाई है, हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, कोई शको शुबा नहीं इस बारे में। वी हैव द फास्टेस्ट ग्रोथ रेट इन द वर्ल्ड, इसमें भी कोई शको शुबा नहीं। पर आर्थिक विषमताएं जो हैं, 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है देश की, 10% लोग 57% कमाई ले जाते हैं। तो ये क्या पॉलिटिकल डिविडेंड नहीं देता है? बिल्कुल देता है। जो आशुतोष कह रहे हैं कि हाँ वो बदलाव हो रहा है, नहीं, बिल्कुल देता है। आप सीधे कोई धर्म की राजनीति करना चाहे, सिर्फ धर्म की राजनीति, सिर्फ उससे काम नहीं चलता। वो छौंक है। बीजेपी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी कमंडल वाली पार्टी अगर मंडल के रास्ते जाती है, वो बेनिफिशियरी क्लास भी बनाती है, वो क्यों बनाती है? हम एक आरोप लगा सकते हैं, वो सही आरोप है कि एक खाई बड़ी है। कई रिसर्च ये बताते हैं कि खाई बड़ी है। आपने उसका उदाहरण दिया है, मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम 80 करोड़ लोगों को अभी भी 5 किलो अनाज दे रहे हैं तो हमको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। लेकिन उन 80 करोड़ लोगों को वो अनाज मिल रहा है, वो करोड़ों लोगों को वो इज्जत घर मिली है पहले भी। पर अगर वो आमदनी बनाने के अवसर उसके सामने सृजित कर दिए जाए तो ये जरूरत नहीं पड़ेगी। आज भी वो 5 किलो अनाज मुफ्त में लेने के मोहताज हैं। आज भी कि 11 करोड़ लोगों को पक्के मकान मिल रहे हैं, वो अपना पक्का मकान नहीं बना पाए। वो एक गैस कनेक्शन 9 करोड़ लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। मूल समस्या तो वहां है। अगर वो उनकी वो काबिलियत, कुव्वत, स्किल, जो शब्द आप इस्तेमाल कर लो, वो दे दिए जाएं, वो अवसर मुहैया कराए जाएं तो इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत वैलिड पॉइंट है ये, बहुत वैलिड पॉइंट है। लेकिन क्या सरकारें 100% उस रास्ते पे चल के उसको अचीव कर पाती हैं?
क्या इसके पहले की सरकार 2009 से 14 ले लीजिए आप, माफ कीजिएगा 9 से 14, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, दूसरी पारी थी उनकी, 9 में सत्ता में इसलिए आई वो पार्टी क्योंकि उन्होंने ऋण माफी की थी। और हमने मनरेगा किसानों चालू किया था। हमने किसानों, मनरेगा पहले चालू हुआ और उसके बाद ऋण माफी हुई। ऋण माफी एक तरीके से वो गेम चेंजर हुई। क्यों भाई? आज जो हम चर्चा कर रहे हैं कि किसानों की स्थिति सुधर जाती, उनको एमएसपी का दर्जा दिए जाने की बात हम आज कर रहे हैं कि उसको कानूनी जवाब पहनाइए, जिस पे प्रधानमंत्री ने हाँ भी भरी थी 2011 में। हालांकि उस पे मुझे लगता है कि कोई कमिटी भी नहीं बनी है। कमिटी अगर बनी है तो कोई बैठक हुई कि नहीं, वो मुझे उसकी कमेटी तो बनी जानकारी है, नहीं पर एमएसपी उसका मेन पॉइंट नहीं है। तो हम जिस चीज को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि एक किसानों की स्थिति सुधर जाती वो ज्यादा बेहतर था, लेकिन सरकारें वो जो पॉलिटिकल डिविडेंड जो मुद्दे उनको देते हैं उसके आधार पे काम करती है कि ऋण माफी उनको वोट दिलाएगा तो फिलहाल ऋण माफी कर दो। हाँ, गैस जो है एक अच्छा नैरेटिव दे सकता है कि सबके घर में गैस दे दी गई मुफ्त, भले वो दोबारा ना भरा पाए। वो भरा कहां पा रहे हैं? लेकिन वो ये कहने के लिए कि हमने तो वो तो कहा जाता है कि शौचालय जो बनाए गए हैं, हाँ, उसमें पानी का इंतजाम नहीं है, वो बहुत कम शौचालय इस्तेमाल में आते हैं, लेकिन एक नैरेटिव है और एक विश्वास भी है शायद। ये तो ट्रस्ट फैक्टर जो है ये वो दो बहुत चीजों जरूरी का होता है। कदम ताल वो छौंक लगा देते हैं। आप